अगर दो टूक और कड़वे शब्दों में भारत की एआई स्थिति का विश्लेषण करें तो यह मानना पड़ेगा कि हम इस वैश्विक रेस में फिलहाल बहुत पीछे हैं। भारत एआई की रेस में क्यों पिछड़ रहा है, इसके 5 मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। 1. पूंजी का महासंकट, कैपिटल स्टारवेशन। एआई की लड़ाई अब केवल दिमाग की नहीं बल्कि गहरे पॉकेट डीप पॉकेट्स की है। सच्चाई अमेरिका की एक अकेली कंपनी ओपनएआई या एंथ्रोपिक में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जितना निवेश करीब $10 से $15 अरब करते हैं, उतना पूरे भारत देश का एआई बजट करीब 1.2 अरब भी नहीं है। परिणाम, बिना अरबों डॉलर के निवेश के हम केवल छोटे मोटे ऐप्स बना सकते हैं, दुनिया को हिला देने वाला चैटजीपीटी जैसा मॉडल नहीं। 2. हार्डवेयर की गुलामी, हार्डवेयर डिपेंडेंसी। एआई चलाने के लिए जो इंजन चाहिए यानी जीपीयू, एनवीडिया जैसी चिप्स, उसमें भारत का योगदान शून्य है। हम पूरी तरह से अमेरिका और ताइवान के रहमोकरम पर हैं। एक एक चिप की कीमत लाखों में है और भारत के पास खुद की कोई सेमीकंडक्टर फैब चिप फैक्ट्री नहीं है। जब तक हमारे पास खुद का हार्डवेयर नहीं है, हम उस ड्राइवर की तरह हैं जो किराए की कार चला रहा है, मालिक कभी भी चाबी छीन सकता है। 3. नकल की संस्कृति, लैक ऑफ कोर इनोवेशन। भारत में जिसे भारतीय एआई जैसे कृत्रिम या अन्य कहकर प्रमोट किया जा रहा है, उनमें से अधिकतर असल में अमेरिका के लामा, मेटा या जीपीटी के ढांचे पर आधारित हैं। हम दुनिया को अपना ओरिजिनल फाउंडेशन मॉडल, ओरिजिनल मॉडल देने में नाकाम रहे हैं। हम बस विदेशी मॉडल्स पर भारतीय भाषा का मुलम्मा लेयर चढ़ा रहे हैं। हम क्रिएटर नहीं, सिर्फ कस्टमाइजर बनकर रह गए हैं। 4. बौद्धिक मजदूरी, ब्रेन ड्रेन सर्विस माइंडसेट। भारत दुनिया को सबसे ज्यादा एआई इंजीनियर्स दे, लेकिन वे भारत के लिए नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के लिए काम करते हैं। हमारी आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस आदि सर्विस माइंडसेट वाली हैं। वे दूसरों के लिए कोड लिखने में माहिर हैं, लेकिन खुद का कोई ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने का जोखिम रिस्क नहीं लेती। भारत का सबसे बेहतरीन दिमाग गूगल और फेसबुक को और अमीर बना रहा है, क्योंकि भारत में उन्हें वैसी सुविधाएं और पैसा नहीं मिलता।